सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज अराउंड इट्स स्पेस अप टू विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस। सो कहने का मतलब है कि ये कोई चार्ज है, ठीक है। सो चार्ज के अराउंड वो एरिया जिस रेंज तक, जिस पर्टिकुलर एरिया तक वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा पाए, ठीक है, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर ये क्यू जो आप ये चार्ज देख रहे हो, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इस क्यू चार्ज के रेंज में है, तभी ये जो क्यू है हमारा कैपिटल क्यू, ये चार्ज इस स्मॉल क्यू चार्ज पे फोर्स लगा पाएगा। बट अगर ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया से बाहर है, ये वाला स्मॉल क्यू चार्ज, तो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज अराउंड इट्स स्पेस अप टू विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस। एक पर्टिकुलर एरिया अराउंड द चार्ज जितने तक वो किसी दूसरे चार्ज पे अगर वो उसके इन्फ्लुएंस में आए, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, तो उस पर वो फोर्स एक्सर्ट कर पाए, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है हमारा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वो वैल्यू है जो कि हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, ठीक है। सो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर हमें मान लो ये हमारा कोई चार्ज है, ठीक है, इसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रखा है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है इस पी पॉइंट की, ठीक है। मान लो यहाँ पे चार्ज है 5 कूलम, ठीक है, और यहाँ पे जो क्यू चार्ज है ये फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पी पे 80 न्यूटन, ठीक है। सो अगर हमें अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, सो सिंपली हमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इस पॉइंट पे जो लग रही है, ठीक है, इस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो चार्ज है इस पॉइंट पे, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे तो फोर्स लगा रहा था 80 न्यूटन का इस पॉइंट पी पे, और चार्ज यहाँ पे कितना था, तो 5 कूलम प्रेजेंट था। सो सिंपली हमने फोर्स बाई चार्ज डिवाइड किया तो हमें 16 न्यूटन पर कूलम मिल गया, ठीक है। सो एक चीज़ और है कि अगर ये जो आप चार्ज देख रहे हो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप इसके पास जाओगे, ये पॉइंट जितना पास उसके जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ते जाएगा, जितना दूर ये पॉइंट रहेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटते जाएगा, ठीक है। सो चलिए अब इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। सो इसको आप डिफाइन करोगे कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज फॉर अ गिवन पॉइंट नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन पर कूलम होती है। डायमेंशन की बात रही तो न्यूटन है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स का लेंगे, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, तो mlt और इसका इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसको आप लिखोगे mlt टू द पावर -2 बिकॉज ये ऊपर आ गया, ठीक है, और बाई डिवाइडेड बाई 80। सो अब आपको क्या करना है, mlt यहाँ पे जो अब t था ये अब ऊपर चला गया तो ये ऐड हो जाएगा, सो -3 हो गया t की पावर, और a भी ऊपर गया तो इन्वर्स इसलिए आ गया, ठीक है, तो इसकी पावर -1 हो गई। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अब हमें देखना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी पॉजिटिव चार्ज है ना हमारा, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बनाता है, ठीक है। बट अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड बनाएगा। नाउ अब मान लो ये आपका कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर बताया, और आपने मान लो प्लस क्यू चार्ज पहले प्लेस किया, ठीक है। सो जब पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन इसकी इस साइड आ गई। दैट मीन्स ये जो इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन तो है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना वो अलोंग बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन होता है, और जो आपका मान लो ये अपने निगेटिव चार्ज, सोर्स चार्ज आपने निगेटिव ले रखा है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। सो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड क्रिएट कर रहा है, और अब आपने कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में, ठीक है। सो अब ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा। सो देख रहे हो यहाँ पे भी सेम मैंने जो भी इसमें बताया कि जो पॉजिटिव होता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है और ये पॉजिटिव भी उसके पास जा रहा है। सो डायरेक्शन सेम है, बट निगेटिव अगर चार्ज है तो वो हमेशा उसका अपोजिट डायरेक्शन रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इधर जा रहा है और ये अंदर की ओर जा रहा है। इस केस में भी अंदर की ओर है, बट इसका जो निगेटिव चार्ज हमने प्लेस किया उसका इधर साइड जा रहा है। सो यही कहने का मतलब है, इसको अब हमें लिख लेना चाहिए। सो वी विल राइट पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स अ पॉजिटिव चार्ज हैज़ टेंडेंसी टू मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा आप लिख लो कि निगेटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मतलब है कि जो आपका निगेटिव चार्ज है उसके पास टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सोर्स चार्ज। सो एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जो
चार्ज जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही हमारा सोर्स चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारा सोर्स चार्ज है जो कि अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये सोर्स चार्ज है, इसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगता, बल्कि अगर आप किसी दूसरे चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ला देते हो तो ये वाला जो चार्ज है आपका सोर्स चार्ज, वो उस चार्ज पे फोर्स लगाता है, ठीक है। इस पे कोई चार्ज पे फोर्स नहीं लगता बिकॉज ये तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो खुद सोर्स चार्ज है। सो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। दिस चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।